हाय फ्रेंड्स, मैं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आते ही मुस्कुराहट का रीज़न ये है कि आज से करीबन 2 साल पहले जब बहुत ज़्यादा एंटी बॉलीवुड या फिर एंटी फिल्म इंडस्ट्री इस तरीके के सेंटिमेंट्स थे, कोई भी चंगू मंगू आके कुछ भी बोल जाता था। और बहुत हाई हाई वालों को जो थे वो उनके चैनल्स जो थे इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, चैनल्स यानी कि यूट्यूब चैनल्स और इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स की भी मतलब टीआरपी मतलब स्काई हाई चली गई थी, क्योंकि उनको एंटी बॉलीवुड बोलना था। और एंटी बॉलीवुड बोलते ही मतलब कि हिंदी सिनेमा बोलते ही मतलब टाइम टाइम फिश, मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब उनकी उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल और अपने नंबर जो है ऊपर चलते चले जा रहे हैं। तो ये जो जब चल रहा था तब उसी टाइम पे हमने थोड़ा बहुत चैनल शुरू किया था। बहुत ही कम लोग थे जो हमें जानते थे, मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार ही लोग होंगे। लेकिन तब हमने बोला कि जी हमारी पॉजिटिविटी बिल्कुल ज़िंदा है। और उस तरीके का डायलॉग जो है पठान के अंदर भी यूज़ हुआ, तो हमने इसको अपना एक एंथम बोल लीजिए, मोटो समझ लीजिए, वो बनाया। और मैंने खैर बहुत ही कम चैनल्स को ऐसे बोलते हुए देखा उस समय कि असल में जो ट्रू सिनेमा है वो तब ट्रू सिनेमा इंडियन सिनेमा कहलाएगा जब ये जितने भी साउथ के लोग हैं, नॉर्थ के लोग हैं, मिलजुल के काम करेंगे। और ऐसा ही एक इवेंट मैंने आज विटनेस कर लिया। एनिमल का हैदराबाद के अंदर जो इवेंट है वो मेरे ख्याल से एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक साउथ का डायरेक्टर एक नॉर्थ सोटू से या बॉम्बे जो भी बोलना चाहें आप, वहाँ के आर्टिस्ट को लेके एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाता है। कुछ गाने जो हैं वो पंजाब की साइड से आते हैं, कुछ म्यूज़िक जो है वो साउथ का आता है। और उसको जो एम्ब्रेस करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए राजा मौली या फिर सुपरस्टार महेश बाबू जैसे आर्टिस्ट भी आते हैं। तो ये ट्रू आई थिंक लव दिखता है। और आई थिंक जब ये लोग मिलते भी होंगे आपस के अंदर तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही पैरीपोना करने चले जाते जैसे रणबीर कपूर ने राजा मौली को करा। दे बीन मीटिंग एंड दे लव ईच अदर, ओनली दैट द फैन दे इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू फैन वॉर्स विच इज़ वेरी वेरी अगली दीज डेज, नॉट राइट। बट ये जो देखा मैंने, ये मेरे को ऐसा लगा कि जो हमारे चैनल की जद्दोजहद थी 2 साल से वो कंप्लीट होती हुई नज़र आई मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। डीप डाइव में जाएं तो यहाँ पर बॉबी देओल था जिसने सबको बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। उनको बहुत अच्छा लगा कि जी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। हैदराबाद में भी मैंने पहले शूटिंग करी थी जब किसी टाइम पे महेश बाबू का फर्स्ट मूवी का मुहूर्त लग रहा था, तब बैक देन ही वॉज अ बिग स्टार बॉबी देओल। रणबीर कपूर वॉज वेरी 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 कर्टियस टू वेमेन, एवरीबडी रिस्पेक्टफुल, जो भी आप बोलो सबके लिए। संदीप वांगा हैड ऑल द प्रेजेस फॉर द हिंदी आर्टिस्ट। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आ गया कि शायद हिंदी सिनेमा में जिस तरीके की मूवी के ट्रेंड्स चल रहे थे उस वो डायरेक्टर्स जो थे उनको एक नई दिशा दिखा दी साउथ के डायरेक्टर्स ने। तो वो साउथ नॉर्थ को अगर हम छोड़े तो एक इंडियन ने दूसरे इंडियन को कुछ ना कुछ हेल्प कर दी। और उसके बाद एक नए विजन से एक बड़ा फिर से मूवीज़ जो हैं वो बनने लग गई हैं। अब शाम बहादुर आएगी, उसके बाद डंकी भी आएगी और उसके बाद सलार भी आएगी। तो इतने सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुल रही हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ट्रू पर्पस ऑफ सिनेमा है उसको एकदम सही तरीके से दिखाती हैं कि यार गो एन्जॉय योर सेल्फ, एंटरटेन योर सेल्फ, एंड फॉर दोज 3 आवर्स 2.5 आवर्स वट एवर इट इज़ जस्ट फॉरगेट योर टेंशंस। तो जो उसका ट्रू पर्पस है वो अचीव होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। द इवनिंग वॉज ब्यूटिफुल, इवनिंग वॉज लवली। इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगू, लार्जली तेलुगू बिकॉज वहाँ पर तेलुगू ज़्यादा चलती है। लेकिन फिर भी इसका ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा था तो सब कुछ समझ में आ रहा था। सब भी नहीं थे, लेकिन पीपल वर कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट दैट मे बी हिंदी ऑडियंस विल ऑल्सो बी सीइंग इट, सो दे डोंट अंडरस्टैंड तेलुगु दैट मच एंड तेलुगु पीपल डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और पंजाबी दैट मच, सो देयर वाज इनफ ट्रांसलेशन ऑल्सो देयर। तो वो सब चीज़ें अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल करी गई। इनफैक्ट वो मैडम का मैं नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने जो MC थी यहाँ पर, जो सारी अनाउंसमेंट्स कर रही थी, लोगों को बुला रही थी, शी वॉज वंडरफुल टू। तो एवरीथिंग वॉज वेरी नाइसली डन। और इनफैक्ट भूषण कुमार एज प्रोड्यूसर ऑल्सो मुझे काफ़ी अच्छा हम्बल सा एक इंसान दिखा। तो मैं ये चाहूँगा कि जो पूरी इंडस्ट्री इससे कुछ सीखे। और इससे पहले जो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब था गदर की सक्सेस पार्टी, गदर 2 की, जब सारी इंडस्ट्री एक साथ हो गई थी। बहुत कम होता है कि सारे लोग एक ही चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। यू सेलिब्रेट माई सक्सेस, आई सेलिब्रेट योर सक्सेस। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जैसे हम बोला करते थे वैसा एक कुछ दिमाग में आया मेरे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही वंडरफुल। और ये जो इवेंट है अगर उसको बोला जाए तो जो आजकल बड़ा ट्रेंडी सा चल रहा है ना, रील जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, उसी तरीके से ये एंड हुआ। मैं तो फर्स्ट को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और 2 टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि एक अर्ली मॉर्निंग की है, फिर एक फैमिली के साथ है जो कि मैं अगले दिन देखूँगा सैटरडे वाले दिन, क्योंकि उनका
जद्दोजहद कुछ और चल रही होती है वर्किंग डेज के अंदर। तो 2 बार के देखेंगे, पहले दिन तो नॉर्मल रिव्यू होगा और सेकेंड दिन थोड़ा डीप डाइव करेंगे हमने क्या क्या डीपर ऑब्जर्वेशंस करी मूवी के अंदर। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट, यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गिव अस अ थम्स अप। बाय बाय।